जय हिंद प्यारे बच्चों। अगर आप भी चाहते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय स्कूल की तैयारी करना, तो आप देश के सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म पे हो। सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म स्टडी के लिए, बाकी अदर कोई कंटेंट के लिए नहीं कि बहुत सारे वीडियो बनाते हैं सिर्फ सब्सक्राइबर गेन करने के लिए। ऐसा कोई मकसद नहीं है कहीं भी। सिर्फ एक ही मकसद है, देश में क्वालिटी एजुकेशन हर कोने तक पहुंचाना। इसमें आप सारे लोग साथ हो, बहुत मजबूती के साथ हम चीज़ों की पैरवी कर रहे हैं। हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमने 4 टाइप को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। ये क्वेश्चन लास्ट में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। अब चीज़ों को हम बेहतर ढंग से टॉप लेवल तक ले जाने की कोशिश के साथ पढ़ते हैं। इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, यदि, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा बोल दूंगा, इसमें लिखा क्यों नहीं, क्योंकि बेटा इतनी हिंदी इतनी इंग्लिश आपको बहुत प्यार से, बहुत शिद्दत से आपको आती है। इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, नॉर्थ बिकम साउथ वेस्ट एंड सो ऑन, देन वेस्ट। मैं आपको इन चीजों को पहले ही समझाता हूं। ये हमारे पास 4 मेन डायरेक्शन है। सबसे ऊपर वाली को मैं नॉर्थ लिखता हूं, सबसे नीचे वाली को मैं साउथ लिखता हूं, इस साइड वाली को मैं वेस्ट बताता हूं, और हर्ष बेटा इसको हम ईस्ट लिखते हैं। बोलो समझ आया? अब मैं सब डायरेक्शन भी बना देता हूं। ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, और ये नॉर्थ वेस्ट है। ये सब डायरेक्शन की बातें हो गई। जो रेड पेन से बनाई गई है ना पाथ, वो सारी मेन डायरेक्शन है, और जो ब्लैक पेन से बनाई गई है वो सारी की सारी सब डायरेक्शन है। मेन डायरेक्शन भी 4 होती हैं, और सब डायरेक्शन भी कितनी होती है बेटा जी? 4 होती है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं बहुत शिद्दत से, समझ आएगा आपको। और आप वो स्टूडेंट हो जिनको एक बार में चीजें समझ आ रही हैं, ये भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए। तक साउथ ईस्ट कौन सा बेटा? ये वाला है। ये क्या बन जाए? ये क्या बन जाए? साउथ ईस्ट क्या बन जाए? नॉर्थ बन जाए, उत्तर बन जाए। माफ कीजिए, यहां पे गलती हो। साउथ ईस्ट क्या बन जाए? नॉर्थ बन जाए। कितने डिग्री मूव किया इसने? 135 डिग्री मूव किया। ये हमारी क्लॉक होती है बेटा। हम इसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, ऐसे ऐसे, तब हम इसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं। ये उसके बाद में ये हमारी क्या होगी? क्लॉक। हम ऐसे ऐसे चलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो जब डायरेक्शन मूविंग की बात आती है तो हर्ष बेटा 2 ही चीजें होती हैं। एक तो क्लॉकवाइज, हिंदी माध्यम के बच्चे क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त बोलते हैं, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त बोलते हैं। क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त बोलते हो, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त बोलते हो। ये कोई क्लॉक है कि अपनी डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको आप क्या बोलोगे? क्लॉकवाइज। और यही क्लॉक अपनी डायरेक्शन के अपोजिट जाएगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। बोलो चीजें समझ आई? ओके। तो बेटा जी यहां से हम इधर जा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। कई बार आपको थोड़ा और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए कि मान लीजिए हम बच्चे ही तो हैं, हम भूल जाएं तो कि क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। बेटा यहां पे खुद को एज्यूम कर लेना। यहां पे मान लो आप खड़े हो, तो आप खड़े होगे, अगर आप अपने राइट हैंड साइड जा रहे हो, इधर जाते, तब क्लॉकवाइज होता, और अगर आप अपने लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो तो वो क्या होता? एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप अपने, जैसे मान लो कोई भी फिगर है, तो खुद को एज्यूम तो कर ही सकते हो। जैसे मान लो मैं यहां खड़ा हूं, तो मेरा राइट साइड किधर है? इधर। लेफ्ट किधर है? इधर। तो राइट का मतलब क्या होता है?
बेटा राइट का मतलब ही होता है क्लॉकवाइज। याद रखने का तरीका अभी सिखाता हूं। घड़ी हमेशा सही टाइम बताती है ना। अब देखो सेल के पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे 10 रुपए, तो घड़ी हमेशा क्या बताएगी? राइट टाइम बताएगी। तो राइट का मतलब ही क्या होता है? क्लॉकवाइज। और लेफ्ट का मतलब क्या होता है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। बोले समझ आया? पक्का? ठीक है बेटा जी। साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, तो ये कितने डिग्री मूव कर गया? यहां से यहां 45 और यहां से यहां तक 90। तो पार्थ बेटा 45 प्लस 90 कितना हो गया? 135। तो हमने लिख दिया 135 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज है तो हम आगे क्या लिख देंगे? एंटी क्लॉकवाइज। बोलो समझ आया? आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट कौन सा है? ये। और ये क्या बन जाता है? वेस्ट बन जाता है। मतलब ये यहां से यहां आ जाता है। जो इसमें फॉलो हुआ ना 135 क्लॉकवाइज या 135 एंटी क्लॉक, वो ही आगे फॉलो होगा। तो यहां पे भी ये कितना है? यहां से यहां तक 45 और यहां से यहां तक 90। तो 90 प्लस 45 इज इक्वल टू 135 एंटी क्लॉकवाइज। सेम वही होगा, चाहे आप आगे क्वेश्चन को ना ही पढ़ो, आपका टाइम बच जाएगा। सेम यही होना है। नॉर्थ बिकम साउथ। नॉर्थ क्या बन जाता है? साउथ बन जाता है। नॉर्थ बिकम साउथ वेस्ट। नॉर्थ बिकम साउथ वेस्ट। तो नॉर्थ को हम यहां से लाए साउथ वेस्ट। इसने भी कितने डिग्री मूव किया पार्थ? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव किया। हमें क्या बोला गया? एंड सो ऑन, आगे भी ऐसे ही जारी रहे। देन वेस्ट, तब हम वेस्ट को क्या कहेंगे? तब हम वेस्ट को क्या कहेंगे? कुछ नहीं करना था। सबसे पहले हमने डायरेक्शन बना ली, फिर सब डायरेक्शन बना ली। जो जहां जा रहा था उसमें से किसी एक की, सब पे काम करने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करो और फाइनली आप सॉल्यूशन दो। जरूरत ही नहीं है बीच की चीजों में टाइम खराब करने का, क्योंकि 135 एंटी क्लॉकवाइज ही आगे चलेगा। बोलो समझ गए? ओके। तो बेटा वेस्ट किसको बोलते हैं? इसको। यहां से 135 एंटी क्लॉकवाइज। भाई क्लॉक होती तो राइट साइड जाती। अब आप यहां पे खुद को मान लो कि पार्थ बेटा आप खड़े हो, राइट हैंड साइड जाते हैं तो क्लॉकवाइज, हमें एंटी क्लॉक जाना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे। कितने डिग्री मूव किया हमने? 135 डिग्री एंटी क्लॉक मूव किया। फाइनली हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया बेटा? साउथ ईस्ट। तो हमारा फाइनली सॉल्यूशन हो गया साउथ ईस्ट। बोलो समझ में आ गया? किसी को घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। स्क्रीनशॉट लो। 2-4 सवाल और करेंगे, चीजें समझ आ जाएंगी। आपको समझाना मकसद था, आप समझ गए हो। बेटा नॉर्थ क्या बन जाए? नॉर्थ ईस्ट बन जाए। एक बार हमें फिगर बनाना ही है। ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, फिर तो हमें याद हो जाएगा। ये नॉर्थ के अपोजिट साउथ को रिप्रेजेंट करता है। राइट हैंड साइड जब भी हम कॉपी में बना रहे हैं तो सबसे ऊपर उत्तर लिखते हैं बेटा, तो उत्तर को नॉर्थ बोलते हैं। उसके सामने दक्षिण आता है, दक्षिण को साउथ। राइट हैंड साइड ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? वेस्ट होता है। बोलो समझ गए? ओके। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है उसे कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है उसे कहेंगे साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है उसे कहेंगे साउथ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है उसे हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। बोला समझ में आ गया? ठीक है प्यारे बच्चों, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बन जाए। नॉर्थ कहां पे? यहां पे। नॉर्थ ईस्ट बन जाए तो कितने डिग्री इसने मूव किया? 45 डिग्री। मैं साथ ये भी जानूंगा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, तो आपने कहा क्लॉकवाइज है।
नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बना तो कितना हो गया बेटा 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ओके, पूछा क्या साउथ, तो साउथ को भी 45 क्लॉकवाइज मूव करोगे तो आपका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, आपका सॉल्यूशन बन जाएगा साउथ वेस्ट। समझ आया? कमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। 72 चैप्टर है, सवाल आता ही है, चाहे सैनिक हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे नवोदय हो। और आगे चलते हैं। साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है वो साउथ वेस्ट बन जाए तो साउथ का क्या करोगे? सबसे पहले हम 4 मेन डायरेक्शन की बात करेंगे। सवाल पढ़ते हम डायरेक्शन बना देंगे। सबसे ऊपर नॉर्थ, नॉर्थ के अपोजिट साउथ, साउथ के अपोजिट ईस्ट और ईस्ट के अपोजिट वेस्ट। बोलो समझ में आ गया? ओके, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। बोलो समझ में आ गया? सबसे पहले आपने 4 मेन डायरेक्शन बना दी। 4 मेन डायरेक्शन बनाने के बाद आपने यहां पे 4 सब डायरेक्शन बना दी। बोलो समझ में आ गया? ओके बेटा, साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट है, इसको आप क्या बोल रहे हो क्वेश्चन में? साउथ वेस्ट। कितने डिग्री मूव करवाया आपने? 90 डिग्री आपने मूव करवाया। साउथ ईस्ट है, उसको आपने क्या बोला है? साउथ वेस्ट। कितने डिग्री मूव हुआ? 90 डिग्री। साथ में डायरेक्शन भी लिखनी है कि 90 डिग्री के आगे क्या है? 90 डिग्री क्लॉक वाइज है। उसके बाद में साउथ का पूछा है तो साउथ का 90 डिग्री क्लॉक वाइज आप करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। साउथ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज किया आदित्य तो क्या हो गया बेटा? वेस्ट हो गया। करो स्क्रीनशॉट वाला काम। और आगे बढ़ते हैं। सबसे ऊपर नॉर्थ, सबसे नीचे साउथ, इस साइड ईस्ट और इस साइड वेस्ट। बोलो समझे? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट कहलाती है। साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट कहलाती है। साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट कहलाती है। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट कहलाती है। प्यारे बच्चों, अब सवाल पढ़ो। साउथ वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट बना दिया, साउथ वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट, यहां से पकड़ के यहां ले आया। दूसरे पेन से करता हूं। साउथ वेस्ट को साउथ वेस्ट को क्या बना दिया? नॉर्थ ईस्ट बना दिया। कितने डिग्री मूव करवाया बेटा? ये 45, ये 45, ये 45 और ये 45। तो कितने डिग्री हो गया? 45 45 4 बार है तो 180 डिग्री हो गया। क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? देखो राइट साइड घूम रही है तो क्लॉकवाइज ही है, तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब ईस्ट का भी 180 डिग्री क्लॉकवाइज पे बात करेंगे। यहां से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो बताओ क्या आएगा? 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने के बाद वेस्ट। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा पार्थ बेटा? वेस्ट होगा।
स्क्रीनशॉट लीजिए, बिना माथापच्ची के सवाल हैं। अब अच्छा सा सवाल है, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, या एक बार 1 मिनट के लिए आप अकेले खुद से पढ़ लो, फिर हम साथ मिलके पढ़ेंगे। पढ़ो बेटा। इट इज 3 o'clock if at this time the minute hand points towards northeast, then in which direction our hand be। बहुत मोटे लिख दिए ना। हिंदी के बच्चों के लिए, एक घड़ी में 3 बजे हैं। यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर हो, तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी। घड़ी में कितने बजे पार्थ? 3 बजे। ये 12, ये 6, ये 3 और ये 9। बेटा 3 बजते हैं ना, तब मिनट की सुई यहां होती है और घंटे की सुई 3 पे होती है। जो सुई थोड़ी मोटी है ना, वो घंटे की है, और जो पतली है वो मिनट की है। 3 बजे हैं तो घंटे की सुई 3 पे है और मिनट की सुई 12 पे। सवाल में बोला गया है इट इज 3 o'clock इफ एट दिस टाइम द मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। जो मिनट हैंड है वो किस डायरेक्शन में है? वो नॉर्थ ईस्ट में है, मतलब वो इस वाली डायरेक्शन में मिनट हैंड। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिनट हैंड को ही घुमाया गया है बेटा। घड़ी के जब भी सवाल देखने को मिले तो पूरी घड़ी को घुमाया जाता है। तो पूरी घड़ी को घुमाया, ये क्या था भाई? एक्चुअल में जो मिनट की सुई है वो नॉर्थ में, और अगला बोल रहा है कि वो नॉर्थ ईस्ट हो गई। तो कितने डिग्री मूव करवाया इसको? 45 डिग्री क्लॉकवाइज। आपको पूछा गया है कि अवर हैंड किस डायरेक्शन में है, तो यहां से आप अवर हैंड को भी 45 क्लॉकवाइज मूव करवा दो। ये ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये साउथ को रिप्रेजेंट करता है। ईस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन होती है उसको बेटा जी हम साउथ ईस्ट बोलते हैं। बोलो समझ में आ गया? क्लॉक वाले सवाल में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मिनट की सुई को घुमा दो, ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ घंटे की सुई को घुमा दो। प्यारे बेटा, यहां पे मिनट और घंटे दोनों सुइयों को हमें घुमाना होता है, और साथ में हमें इनके एंगल का और इनकी डायरेक्शन का ध्यान भी रखना ही होता है। ये 12 था, 12 से 3, सो 12 से यहां घुमाया गया। ये एक्चुअल में नॉर्थ थी, नॉर्थ ईस्ट बना दी 45 क्लॉकवाइज, तो इसका भी 45 क्लॉकवाइज करोगे। ईस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन है उसको आप क्या बोलोगे? साउथ ईस्ट बोलोगे। यार आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, कोई बात नहीं, आपको याद हो गया होगा। नहीं हुआ तो डाउट के लिए तैयार बैठे हैं भाई। घड़ी में 9 बजे हैं, तो कुछ नहीं करना, जितना बोला गया उतना काम करो। यहां पे 12 लिखो, यहां पे 6 लिखो, यहां पे 3 लिखो, और बेटा यहां पे 9 लिखो। ये जो सुई है ये मिनट को इंडिकेट करती है, और ये जो सुई है वो घंटे को इंडिकेट करती है। जो सुई थोड़ी मोटी होती है वो घंटे को बताती है, और जो पतली होती है वो मिनट को रिप्रेजेंट करती है। बेटा जो मिनट हैंड है उसकी डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। मिनट हैंड है उसकी डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। ये है नॉर्थ और ये है वेस्ट। मिनट हकीकत में नॉर्थ में है, इसको वो नॉर्थ वेस्ट में ले जाना चाहता है। मतलब इसने यहां पे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इसने यहां पे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इसे मूव करवाया है। तो अवर को भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे,
तो ये बेटा अवर हैंड है, 45 डिग्री एंटी क्लॉक जाएगी, ये वेस्ट है, ये साउथ है। साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शंस होती हैं वो साउथ वेस्ट कहलाती हैं। कुछ नहीं करना, लास्ट टाइप जैसे सवाल है, घड़ी एक्स्ट्रा है और ऐसे सवाल आ जाएं बहुत अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट, मेरी फोटो ले लो साथ में, क्या ही दिक्कत है। ये आपका होमवर्क है 4:30 वाला, ये आप खुद करोगे और कमेंट में बताओगे। पहले कमेंट में बताओगे, उसके बाद में आप व्हाट्सएप पे। ये वाला भी आपका डाउट है, सॉरी ये वाला भी आपका घर का काम है, होमवर्क है, आप इसको कमेंट में बताओगे। या ये मैं बता दूं बेटा, चलो ये मैं बता देता हूं। ये घड़ी है, पहले घड़ी में 10:30 बजे, और जो आवर हैंड है वो नॉर्थ वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। घड़ी में 10:30 बजे हैं, जो आवर हैंड है वो नॉर्थ वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है। आवर हैंड नॉर्थ वेस्ट 10:30 बजाने आपको। ये 10, ये 11, 10:30 पे घंटे की सुई तो होगी बेटा इन दोनों के जस्ट बीच में, और मिनट की सुई होगी यहां पे। बोलो समझ गए? 10:30 पे घंटे की सुई तो यहां पे 10 और 11 के बीच में, और मिनट की सुई 6 पे। बोलो सही है? अब जो आवर हैंड है उसकी डायरेक्शन आपको दे रखी है नॉर्थ वेस्ट। आवर हैंड की जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो भी कौन सी है? नॉर्थ वेस्ट ही है। आवर हैंड की जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो भी कौन सी है? नॉर्थ वेस्ट ही है। अगले ने इस बार कुछ भी चेंज नहीं किया। आपको पूछा 1:30 पर आवर हैंड किस डायरेक्शन में होगी? 1:30 का मतलब बेटा, एक दूसरे पेन से करता हूं, 1, 2 और 3। तो 1:30 का मतलब क्या होगा? ये लो, 1:30 का मतलब क्या होगा कि घंटे की सुई तो यहां पे हो और मिनट की यहीं पे हो, इसी के ऊपर। ये एक्चुअल में नॉर्थ ईस्ट होता है। तो इस सवाल का सही सॉल्यूशन क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट होगा। अब ये एक टाइप का सवाल और है, ये अभी करते हैं। एक बार आप सवाल को पढ़ लीजिए, 1 सेकंड के लिए आप पढ़िएगा, फिर कर लेंगे जी हम। In a morning, a person was performing yoga with his heads down and legs up. If at this time his face towards west, then in which direction his left hand? हिंदी वाले बच्चों के लिए पढ़ता हूं। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर था। यदि उसका मुख पश्चिम की ओर हो तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? बेटा ये 4 मेन डायरेक्शन होती है। सबसे ऊपर नॉर्थ, सबसे नीचे साउथ, इस साइड में ईस्ट और इस साइड में वेस्ट। सबसे ऊपर नॉर्थ, सबसे नीचे साउथ, राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट। एक व्यक्ति योगा कर रहा है, उसका सर नीचे, ये पेन है, गौर से देखना। ये जो आगे इसको क्या बोलते हैं आप? ये है ना जिससे हम टांगते हैं चीजों को। ये बेटा मुख मान लो, और ये क्या है पार्थ? ये सिर है। ये इसके आगे ये है, इसको आप फेस बोल दो, मुख। और ये क्या होगी? टांगे।
इसमें बोल रखा है सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, उसका सिर नीचे और पैर ऊपर, मतलब वो इस कंडीशन में योगा कर रहा है। उसका मुख पश्चिम की ओर है, जब नीचे है तब उसका मुख पश्चिम की ओर है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? सुकून से सुनो, ये ऊपर नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। मैं इस बोर्ड को बेटा नीचे ले आया, ठीक है। ये क्या होगी? ये वाली डायरेक्शन, ये वाली होगी नॉर्थ, ये साउथ, वो ईस्ट और ये वेस्ट। मतलब अब इस तरीके से हम डायरेक्शन बताने लग गए कि ये वाली डायरेक्शन है हमारी ईस्ट, ये वाली नॉर्थ, ये वाली साउथ और ये वाली वेस्ट। अब वो नीचे सिर करता है, मतलब ऐसे उसका सर नीचे रहता है। तो ठीक वैसे ही मैंने इसको बना दिया कि इसका सर क्या बेटा? नीचे। अब इसका राइट लेफ्ट कुछ भी पूछे, इजी सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना, इसको एक थप्पड़ मारो और इसको खड़ा करो। खड़ा हुआ, क्या ऐसे था, ये ऐसे खड़ा हुआ, इसमें इसका राइट एंड लेफ्ट बदला? नहीं बदला है ना। ये ऐसे था, खुद से कॉपी में करो। इसको हमने सीधा खड़ा किया, क्या इसका राइट लेफ्ट बदला? नहीं बदला। तो बेटा ये वेस्ट में इसका नीचे मुख था, तो हमें इस क्वेश्चन को करना है कि वेस्ट में इसका नीचे मुख था, तो वेस्ट के जस्ट अपोजिट कर देंगे हम ईस्ट, क्योंकि हम उसको सीधा खड़ा कर रहे हैं। वेस्ट में मुख नीचे था, हमने सीधा खड़ा किया तो ईस्ट। अब ईस्ट के राइट और लेफ्ट हमें बताने हैं, जो हमने पहले ही याद कर लिए थे। ईस्ट का राइट साउथ और ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ। आपको क्या पूछा है? बायां पूछा है, आपको लेफ्ट पूछा है, तो ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है? नॉर्थ। तो इस सवाल का सटीक जवाब क्या है? नॉर्थ। यही कॉन्सेप्ट था। ऐसे और सवाल आपको भेज दिए जाएंगे, बाकी और चीजों को आप अच्छे से करते रहो, हम और बेहतर और आगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आपका कोई भी डाउट हो, आपका कोई भी सजेशन हो, प्लीज आप भेज सकते हैं। बाकी सारी चीजें जो मैंने आपको बताई थी वो 2 या 3 दिन में, अभी टाइम और लगेगा, पारिवारिक परिस्थितियां पता है आप सबको, तो उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।